की मैं गणेश, अरे ढोलक में बैठी मैया शारदा। टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, ढोलक में बैठी मैया शारदा। टिमकी में गणेश, ढोलक में बैठी मैया शारदा। नेचे से घूंघटा ऊपर ठोकर लो, नैना से नैना मिलत नैया, बिन देखे चैन पड़त नैया। नीचे से घूंघटा ऊपर ठोकर लो, नैना से नैना मिलत नैया, बिन देखे चैन पड़त नैया। मोरी चुनरी मैली हो गई पिया, मोरी चुनरी मैली हो गई पिया रे, मोरी चुनरी मैली हो गई पिया, मोरी चुनरी मैली हो गई पिया। मायके से आई मोरी चुनरिया, मायके से आई मोरी चुनरिया, कीचड़ में लथपथ हो गई पिया, मोरी चुनरी मैली हो गई पिया रे, मोरी चुनरी मैली हो गई पिया, मोरी चुनरी मैली हो गई पिया। गोकुलवारे सावरिया, सावरिया ले चले अपनी नगरिया। हो रामा गोकुलवारे सावरिया, ले चले अपनी नगरिया। हो रामा गोकुलवारे सावरिया, सावरिया ले चले अपनी नगरिया। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस अनोखे कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दो जजेस। जैविक ग्राम नेंगवा से उत्तरा जी हमारे साथ हैं। उत्तरा भाई ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यही है हमारे देश की शान। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल, जो जबलपुर केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे प्रतियोगी। पहले नंबर पर हैं जग्गी जी। जग्गी जी, जग्गी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। दूसरे नंबर पर जगदीश जी हैं। जगदीश जी के लिए जगदीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। फिर हैं भरत जी, और अंत में जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खेती के अड्डे पर। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर जी। दर्शकों की याद ताज़ा करा दें, आपको याद दिला दें कि कल क्या क्या हुआ था। बहुत कुछ हुआ था और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कल की झलकी। उत्तराबाई लोगों के लिए आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने जैविक खेती के महत्व को बखूबी समझा तथा इसके सही तौर तरीके अपनाकर कृषि में आने वाली लागत को भी कम किया। डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल। जगदीश सिंह ठाकुर जी। एक बार पुनः जगदीश सिंह ठाकुर। भरत सिंह ठाकुर जी। श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी। इस चरण के विजेता जगदीश सिंह जी हैं। जगदीश सिंह, आपको करना यह है कि आपको एक सब्जी उठानी है, उसका पत्ता वहां से पहचानना है और लाकर हमें देना है। जगदीश सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। तो चलिए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। शुरू होता है हमारा अगला चरण। इसमें आपको करना क्या है, ये देख रहे हैं आपके सामने कटोरी में कुछ चीजें रखी हैं। अनाज है, दलहन है, तिलहन है, कुछ दालें हैं, चावल, कुछ बीज हैं। तो इनमें से बहुत सारे उत्पाद होते हैं, आप जानते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है। किसी से ज्यादा बनती हैं और किसी से कम चीजें बनती हैं। तो आपको एक क्रम में वहां पर डालनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा चीजें बनती है
वो आपको पहले वहां जाके रखनी है, फिर वापस आके दूसरी उठानी है और वहां रखनी है। लेकिन शुरुआत आपको ऐसे करनी है, सबसे पहले आपको वो चीज उठानी है जिसमें से सबसे ज्यादा उत्पाद होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा चीजें बन सकती हैं। आप समझ गए हैं? जी। और इसके लिए आपको मिलेगा केवल 1 मिनट का समय। तैयार हैं आप लोग? जी जी। तो इस बार शुरुआत करते हैं जग्गी जी से। तो खड़े हो जाइए, मैदान में तैयार हो जाइए। और आपका समय कब शुरू होगा? पोपो बजेगा। जब पोपो बजेगा। जब भोंपू बजेगा। तो बजा दूं भोंपू? बजा दो। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं जरा देखूं क्या लेके आ रहे। 1 मिनट का समय है, दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो है मूंग इन्होंने लाके रखी है। अब देखना पड़ेगा दूसरा क्या ला रहे हैं। जल्दी से दौड़ते हुए, समय बहुत कम है। जी 1 ही मिनट है आपके पास और 20 और सेकंड ये पूरे हो चुके दूसरी चीज है गेहूं जो ये लेकर आए हैं। तीसरी चीज सरसों है। जजेस आप भी देख लीजिए, पहले मूंग फिर गेहूं, तीसरी चीज है सरसों। और चौथी चीज ये लाए हैं ज्वार। ज्वार है ये, 15 सेकंड बचे हैं आपके पास। ज्वार है। और 5वीं चीज ये लाए हैं उड़द। उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, 5वीं चीज। मैं उसी क्रम में यहाँ लगा 5 दे रहा सेकंड है हूँ। आपके पास। 5 4 3 2 1। आपका समय समाप्त हो गया है। और अब प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने दूसरे प्रतियोगी को, जगदीश जी। जी जगदीश जी तैयार हैं? जी। आपने आज क्या खाया? दाल भात खाया? दाल रोटी खाया। रोटी खाया? जी। सब्जी। सब्जी खाया। तो वो लगभग सारी चीजें यहाँ हैं जो जिससे वो सब चीजें बनती हैं। जी। तो भोंपू बजा ये। आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी कीजिए, सिर्फ 1 मिनट है। और मैं जजेस को दिखा दूं, देखिए इन्होंने गेहूं पहले लेकर आए हैं। और दूसरे नंबर पर है काला चना। काला चना जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर काला चना है सर। तीसरे नंबर पर धान, बहुत सोच समझ के जो खाया है वही लेके आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर धान है। चौथे नंबर पर सोयाबीन है। और 5वें नंबर पर मूंग लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5वें नंबर पर मूंग। और 6ठे नंबर पर है मक्का, भुट्टा। 10 सेकंड और हैं, आप कहते हैं। अभी भी चुन सकते हैं कुछ और। 5 4 3 2। बाजरा लेकर आए हैं, लेकिन समय समाप्त। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। पता नहीं क्यों मन में लड्डू से फूट रहे हैं। अरे मन में नहीं फूट रहे, दीपावली का अवसर है, पीछे लड्डू बन रहे हैं। पीछे बन रहे हैं? जी हाँ। तभी मैं कहूँ खुशबू कहाँ से आ रही है। चलिए खा के आते हैं। जी नहीं, सब लोग मिलके खाएंगे अंत में। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देख आते हैं। नहीं नहीं, अच्छा चलिए सूंघ आते हैं कम से कम। चलिए जब तक ये लड्डू सूंघ के आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक। चारों प्रतियोगियों ने मुकाबले में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखा दी है। अब जानते हैं कि इस चरण के विजेता कौन थे। हो। अरे क्या हुआ? अरे हाथ जल गया। क्यों? अरे वो मैं लड्डू खाने गया था ना। लड्डू तो इधर बन रहे थे ना। अरे लेकिन वो मैं इधर चला गया, एक पटाखा था, मैं वो लड्डू समझ के हाथ लगा लिया, जल गया। अरे पटाखों की तरफ क्यों चले गए आप? अरे वो तो शुक्र कीजिए कि मैंने सिर्फ हाथ ही लगाया, खा लेता तो अंदर फटता। जी हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि किसी भी फूटती हुई चीज पे हाथ मत लगाएं आप। अरे मैं तो कह रहा हूँ फोड़े ही ना। जी हाँ, ये बात तो सही है।
मैं तो कहता हूँ बल्कि आप पटाखे ही ना फोड़ें और पर्यावरण का ख्याल रखें। दीपावली प्यार से मनाएं, दियों से मनाएं। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो पे जिसका नाम है देश की शान किसान। मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे प्रतियोगी हैं भरत जी, आप तैयार हैं? जी सर। आ जाइए फिर मैदान में। भरत जी तैयार है ना आप? जी सर। देखिए दौड़ना है बहुत। जगदीश जी जो है अभी बहुत सबको पछाड़ रहे हैं। जी सर। बजा दूं? जी सर। क्या? भोपू। तो भोपू बजा और प्रतियोगिता शुरू। आपका समय शुरू हो चुका है दौड़ते हुए। बहुत बढ़िया। पहले गेहूं लेकर आए हैं। पहला नंबर पे गेहूं लाए हैं। बहुत तेजी से दौड़े हैं। बहुत तेजी से, वाह। ओहो, देखिए दूसरे नंबर पर मूंगफली यानी कि सिंगदाना जिसे कहते हैं, मूंगफली जिसे कहते हैं। तीसरे नंबर पर है चना, काला चना तीसरे नंबर पर। मेरे ख्याल से काफी अच्छे क्रम में ला रहे हैं ये। उसके बाद है काबुली चना जिसे बोलते हैं सफेद चना। 30 सेकंड हो गए हैं। और उसके बाद ये लाए हैं अरहर। ये अरहर की दाल है जो कि अभी पूरी है, साबुत अरहर। और उसके बाद ये लाए हैं धान। 15 सेकंड और बाकी है। मेरी ओर ध्यान। और फिर लाए हैं मूंग, हरी मूंग। उसके बाद लाए हैं 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पर लाए हैं 4 3 भुट्टा यानी कि 2 मक्का। 1 और ले आए। 9 चीजें लाए हैं। मैं एक बार दर्शकों के लिए क्रम दोहरा दूं। पहले नंबर पर गेहूं है, दूसरे पर मूंगफली है, तीसरे पर काला चना, चौथे पर सफ़ेद चना यानी काबुली चना, फिर 5वें नंबर पर अरहर है और फिर धान है 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर हरी मूंग, 8वें नंबर पर मक्का और 9वें नंबर पर तिल। मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं चौथे प्रतियोगी को, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी तैयार हैं? जी। कितना तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं कि थोड़ा तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं। तो बजा दूं? जी। क्या? भोंपू। हाँ हाँ भोंपू। तो ये बजा भोंपू और ये आपका समय हुआ शुरू। देखिए क्या ला रहे हैं जितेंद्र जी टेबल पर। जितेंद्र जी लाए हैं पहले चना, काला चना जिसको बोलते हैं। जितेंद्र जी नंबर 1 चने को दिया है इन्होंने। दूसरे नंबर पर सफेद चना। थोड़ा तेज करना पड़ेगा आप। तीसरे नंबर पर है गेहूं। काफी सही क्रम में ला रहे हैं। तीसरे नंबर पर गेहूं और चौथे नंबर पर है हरी मूंग, साबुत मूंग। मूंग के भी बहुत सारे उपयोग हैं। और 5वें नंबर पर उड़द है, उड़द, काली उड़द। 10 सेकंड और हैं आपके पास। और उसके बाद ये लाए हैं अरहर, अरहर की साबुत दाल। 4 3 2 1 मान लिया समय जाए। समाप्त। लेकिन आप ले आए हैं मसूर। तो फिर से मैं एक बार दर्शकों के लिए दोहरा दूं। पहले नंबर पर है काला चना, दूसरे नंबर पर सफ़ेद चना, काबुली चना जिसे कहते हैं, तीसरे नंबर पर गेहूं, चौथे नंबर पर है मूंग, 5वें नंबर पर उड़द, 6ठे नंबर पर अरहर और 7वें नंबर पर है मसूर की दाल। प्रतियोगिता का ये चरण पूरा हो चुका है। चारों प्रतियोगियों ने मुकाबले में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखा दी है। अब जानते हैं कि इस चरण के विजेता कौन थे। देखिए इस प्रतियोगिता में हमारे जो चारों प्रतिभागी हैं, इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग इनमें से समझ न पाए हों कि इसका क्या तरीका था, क्योंकि सभी अनाज वहाँ रखे हुए थे, उनको उठाने का एक क्रम रखना था। फिर भी हमारे फिर से जो पिछले क्रम में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जैसे जगदीश सिंह, इनका सबसे ज़्यादा नंबर इनने क्रम रखा है। जो अनाज की ज़्यादा उत्पाद बन सकते हैं उस अनाज को क्रमबद्ध तरीके से, जैसे गेहूँ, चना, धान और सोयाबीन, जो सबसे ज़्यादा
उत्पाद पैदा कर सकते हैं उनको क्रम से इन्हें लाने का प्रयास किया और इन्हें सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए हैं। जगदीश जी को। इसलिए प्रथम जगदीश स्थान जी पर एक जगदीश बार सिंह हैं। फिर से इस चरण के भी विजेता रहे हैं, एक बार फिर से वो विजेता हैं। डॉक्टर साहब, बहुत लोग अभी मानते हैं कि जैविक खेती काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी उतने लोग अभी इसको नहीं अपना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से ये लोगों के लिए सहज हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अभी जो लोग जैविक खेती पर प्रयोग करना चाहते हैं और जो प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो खेती से कई गुना दूर हैं, वो खेती से संबंध नहीं रखते, सिर्फ जैविक खेती के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं। उनके लिए ये जैविक खेती ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो अभी उसमें ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है। परंतु जो किसान खेती से जुड़ा हुआ है, जिसकी खेती जीवन शैली है, वो जैविक खेती को अपनाने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयोग कर रहे हैं और जीवन शैली में के रूप में अपना रहे हैं, वहाँ पर जीवन शैली ज़्यादा प्रभावी है। यानी हम जैविक खेती को अपनाने में किसी भी प्रकार की शंका उन किसानों को नहीं है जो जीवन शैली के रूप में इसको अपनाते हैं। रहा सवाल ये है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जहाँ अपनाने की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे किसान इसकी ओर अग्रसर हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि ये उन्हें यह महसूस किया है कि हमारे जो खेत की जो उत्पादन क्षमता है, अगर हम उसको स्थायित्व प्रदान करते हैं, आगे वही उत्पादन क्षमता रखना चाहते हैं, तो हमें जीवाणु के और जैविक के ऊपर आना पड़ेगा। जैविक मतलब जो जैविक पदार्थ हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं, उनको और जीवाणुओं को खेती में जिंदा रखना पड़ेगा। अगर खेती में जीवाणु नहीं है, जैविक पदार्थ नहीं है, तो वो खेत नहीं है, वो मैदान होता है। तो जो किसान अगर अपनी खेती को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, वो जैविक खेती को निश्चित तौर से अपनाएंगे और अपना रहे हैं। परंतु ऐसे कुछ उदाहरण जहाँ कहीं देखने को मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि इससे हमारे जीवन यापन नहीं हो सकता है, हमारा भविष्य इससे अंधकारमय हो जाएगा, वो इसलिए बात उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य को अगर उज्ज्वल बनाना है तो जैविक खेती के माध्यम से ही उज्ज्वल बनाया जा सकता है। और इसको भविष्य में आने वाले समय में या मौसम का परिवर्तन हो या दूसरे किसी भी प्रकार के अनावश्यक घटनाएं हों, उनसे अगर बचने का साधन हो सकता है तो वो जैविक साधन है। ये बात अलग है कि हमें धीरे धीरे इसको अपनाना होगा, एक साथ परिवर्तन करना संभव नहीं है। परंतु अगर हमने दिन प्रतिदिन और साल दर साल अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया और जैविक साधनों की तरफ हम गए, तो ये सुनिश्चित है कि हमारा स्वास्थ्य और सुदृढ़ता दोनों ही हमारे लिए एक वरदान साबित होंगी। क्योंकि आज की स्थिति में हम जो स्वस्थ भी नहीं है, हमारे पास जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है, हम उसमें सुदृढ़ भी नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास आमदनी के साधन कम होते जा रहे हैं। कम होने का कारण सिर्फ लागत का बढ़ना है। यदि हम खुद के साधन, प्राकृतिक साधन जो हमारे खेत पर उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करना शुरू करेंगे तो हमारी निर्भरता है, जो खेती के आदानों की निर्भरता हमारे दूसरे क्षेत्रों में है, चाहे वो खाद के लिए हो, दवा के लिए हो और अन्य पोषक तत्वों की हो, वो हमारी निर्भरता जब तक कम नहीं होगी तब तक हम समृद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हम चाहेंगे और ये किसान भाइयों के लिए हम ये काम कर भी रहे हैं और उनके लिए ये संदेश भी है कि वो जैविक साधनों का और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, जिससे कि समृद्धि आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई। आप में से अगर कोई कुछ बोलना चाहिए, जग्गी जी आप क्या कहना चाहेंगे? धान के पौधे में इल्लियाँ वगैरह लगती हैं और पत्ती सिकुड़न हो जाती है, सूखने लगती है। तो इसका कोई जैविक इलाज भी है? आप क्या करती हैं अगर हाँ ऐसी सर, हम तो गौमूत्र, नीम की पत्ती, गाय हमारे घर में होती हैं तो मूत्र इकट्ठा कर लेते, उसमें नीम की पत्ती डाल के 8 दिन सड़ा लेते हैं जी, और फिर पानी 3 गुना डालकर 1 गुना इसको और स्प्रे कर देते हैं। तो एक तो नीम की पत्ती काम में आती है, और भी कई तरह की पत्तियां होंगी जो इसमें काम आती होंगी। और भी है ना, धतूरा की रहती हैं, करंज की रहती, बेशरम की रहती। तो इन पत्तियों को आप गौमूत्र के साथ डाल देते हैं कुछ तो दिन। जो कीड़ा रस चूसता है वो नहीं चूसता है, कड़वी लगती है पत्ती तो नहीं चूस पाता, मर जाता है भूकन के मारे। तो हम वो दवाई डालते हैं, सरकारी नहीं डालते हैं सर। तो जैविक इलाज भी है जी सर,
तो अगर हमारे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं तो वो जो समस्याएं हैं उनका जैविक इलाज ढूंढने के लिए उत्तरा जी जैसी किसानों की मदद ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये उत्पादकता बढ़ाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, किसान सामान्य तरीके से तो खेती कर ही रहा है, लेकिन वो जो भी खेती करता है, जो उगाता है, उसमें थोड़ा सा और उसको कैसे वैल्यू एडिशन करे, उसका और मुनाफा कैसे कमा सकता है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो उत्पादन किसान ले रहा है, आज उसकी सीधी बाज़ार में जहाँ बिक्री करता है तो उसको उतना फ़ायदा या आमन पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं और ये उनके लिए एक सुझाव भी रहता है कि वो जो भी उत्पाद अपने यहाँ खेतों पर पैदा करते हैं उसको कुछ सुधार करके, कुछ उसमें और मिलाने का मतलब उसमें गुणवत्ता में सुधार करना, परिवर्तन करना, और उनके जैसे हम गेहूँ पैदा करते हैं या धान पैदा करते हैं तो हमें धान बाज़ार में चाहे कितना भी सुगंधित हो बेचने जाते हैं तो उतनी उसको कीमत नहीं मिलती। इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो उस धान का चावल बनाकर अगर बाज़ार में बेचते हैं तो निश्चित तौर से उसको जो फ़ायदा बीच के लोग जो अपने प्रोसेस करके बाज़ार में बेचते हैं वो फ़ायदा उन किसानों को सीधे मिल सकता है। आज की स्थिति में हमने ऐसा देखा है कि बाज़ार में जब भी कोई किसान अपना उत्पाद लेकर सीधे आता है तो उसको निश्चित तौर से जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं अपेक्षाकृत बाज़ार से खरीदने में। तो जब हमारी इतनी अवेयरनेस हमारे उपभोक्ता में है तो इससे आगे अवेयरनेस हमारे उत्पादक में भी आना चाहिए कि वो उसका प्रोसेस करके बाज़ार में उपलब्ध कराए। ये एक ही ऐसे कई अनाज, सिर्फ मैं चावल और गेहूँ की बात नहीं करूँगा, इसमें बहुत सारी ऐसी दाल हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरी सब्जियां हैं जिनके, जैसे आलू की बात करते हैं, आलू के चिप्स जो बाज़ार में हमारे पास चिप्स उपलब्ध हैं उनकी कीमत 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक होती है, उसको हम ख़रीदते हैं। ऐसा ही अगर हमारा किसान खुद तैयार करने लगे और वो बाज़ार में लेकर जाए तो उसका फ़ायदा उनको सीधा सीधा मिल सकता है। विशेषकर जैविक खेती में इस क्षेत्र में कुछ और ही 2 कदम आगे बढ़ सकता है हमारा किसान। इसलिए हम चाहेंगे कि वो प्रोसेस की तरफ आए, उसमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। इसको सामान्य तरीके से समझें तो जैसे बाज़ार में धुली साफ़ दालों की कीमत बाकी दालों से थोड़ा ज़्यादा होती है, तो उस तरह से अगर गुणवत्ता में थोड़ा सा वृद्धि की जाए तो थोड़ा अधिक मूल्य मिल सकता है। निश्चित रूप से। जी, जो हमारे जजेस ने बात बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। ये चिड़ियाँ बहुत चहक रही हैं, शायद कुछ इशारा कर रही हैं। जी हाँ। क्या? ये कह रही हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई नहीं है? मतलब मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है? ए भोपाल, बी गुना, सी राजगढ़ या डी मंदसौर? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो पे जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। ब्रेक में जाने से पहले चिड़िया इतनी जोर जोर से चहक रही थी, अब शांत हो गई। जी हाँ, लगता है उनके चहकने की प्रतियोगिता खत्म हो गई है। तो हम अपनी प्रतियोगिता आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला दौर। क्विज राउंड, इसमें हम कुछ सवाल पूछेंगे अपने प्रतियोगियों से। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, सही जवाब देने पर आपको नंबर मिलेंगे और गलत जवाब देने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप तैयार हैं? जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खेती से संबंधित सवाल। और सबसे पहले मैं जितेंद्र जी से पूछता हूं, वर्मी कंपोस्ट बनाने में इनमें से कौन सी चीज का उपयोग नहीं होता? वर्मी कंपोस्ट बनाने में इनमें से कौन सी चीज का उपयोग नहीं होता? ए गोबर, बी खरपतवार, सी मट्ठा और डी केचुआ। मट्ठा का उपयोग नहीं होता सर। मट्ठा आपने कहा, क्या ये उत्तरा जी, क्या ये सही जवाब है?
हाँ, नहीं मिलाया जाता सर। पट्ठा वर्मी कंपोस्ट में नहीं मिलाया जाता। बिल्कुल सही जवाब, जितेंद्र जी ने एकदम सही जवाब दिया है। तो उत्तरा जी, आप बनाती हैं वर्मी कंपोस्ट? जी सर। तो क्या क्या आप मिलाती हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है जब आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से भूसा, गोबर, कचड़ा मिला के सड़ाते हैं 1 महीने तक। कचरा यानी नीडा या खरपतवार या पुआल हाँ, जो है। नींदा, भूसा, कुछ भी हो, लकड़ी, कांच, कंकड़ नहीं होना चाहिए जी। तो उसको 1 महीने सड़ाते हैं। और जो कचड़ा केचुआ को भोजन देते हैं तो ठंडा होना चाहिए, गर्म ना होना चाहिए। ठंडा होना चाहिए जी, ऐसे हाथ डाल के देखें, गर्म ना होना चाहिए, उसमें केचुआ नहीं छोड़ते हैं। ज़्यादा मोटी परत भी नहीं करते ताकि उलटते पलटते में परेशानी ना हो गए। और ऊपर छाया होना चाहिए, टीन ना होना चाहिए, लकड़ी वाला। टीन की छत हो तो फिर उसमें गर्माहट होती है सर। जी, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जी। और किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? और चींटियाँ ना आना चाहिए। चींटियाँ के लिए जो अपन सेट बनाते हैं उसके एरो नाली बना देना चाहिए ताकि वो चींटियाँ केचुआ को ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, अगर चींटियाँ आ जाए तो वो हाँ, केंचुओं को और जब चींटियाँ आए तो कच्चा गोबर घोल के उनको छिटक देना चाहिए उसके ऊपर, कच्चा गोबर का घोल, तो भाग जाते हैं। काफ़ी प्राकृतिक तरीके बताए उत्तरा जी ने, और मुझे लगता है बाकी लोग भी इससे लाभ उठाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है भरत जी के लिए। भरत जी, ये बताइए, इनमें से कौन से बीज से तेल निकाला जाता है? कौन से बीज से तेल निकाला जाता है? ए अरहर, बी झुंडी, सी जौ या डी सरसों? सरसों, डी सरसों इन्होंने कहा। क्या ये सही जवाब है? हाँ सर, सही जवाब है। जोरदार तालियां भरत जी के लिए। भाई, ये तो मुझे भी पता था गुरपाल जी, मैं सरसों का तेल बहुत खाता हूँ। जी। और अगर उत्तरा जी से पूछा जाए, उत्तरा जी, सरसों जो है वो पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभदायक है। उस पे मधुमक्खियां हैं वो भी आती हैं और वो जी सर, हमारे हाँ, पर्यावरण उसके के लिए फूल के लिए हाँ लाभदायक है सर। तो उस सरसों के बारे में कुछ और बताएंगे? सरसों को तो तेल भी का काम आ जाता है। और जब मधुमक्खी पालते हैं और कुछ झाड़ों भी में लगी रहती हैं गांव में तो उसको फूल खाने आते हैं। तो उसमें 2 फायदा, गेहूं भी में लगा देते हैं सर, तो गेहूं भी मिल जाता है और तेल भी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं तीसरा सवाल जगदीश जी के लिए। जगदीश जी, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? पहला स्थान है सोयाबीन का। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। सही जवाब। सही जवाब, जगदीश जी ने सही जवाब दिया है। मध्य प्रदेश का पहला स्थान है सोयाबीन उगाने में। डॉक्टर साहब, सोयाबीन मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। क्या क्या फायदे होते हैं सोयाबीन उगाने से? देखिए, पिछले वर्षों में सोयाबीन ने मध्य प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया जिसमें प्रथम स्थान पर आया। और ये किसानों के लिए बहुत लाभदायी इसलिए साबित हुआ क्योंकि इसमें कम से कम पोषक तत्व लगते थे और ज़्यादा उत्पादन और तेल के उत्पादन में भी अपना सहयोग दिया, जिससे ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में किसान बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ये सोयाबीन की फसल से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिसमें विशेषकर मालवा और मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग ऐसा है जहाँ पर सोयाबीन के कारण हमारे किसानों में समृद्धि आई और इस समृद्धि से हमको आत्मनिर्भर भी बनाया, क्योंकि तेल के जो हम आयात करते थे आज हमको आयात करने की आवश्यकता कम है। इसमें आयात को कम करने में सोयाबीन ने अपना योगदान दिया, इसलिए सोयाबीन मध्य प्रदेश की मुख्य फसल के रूप में थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं चौथा सवाल। जी, चौथा सवाल है जग्गी जी के लिए। जग्गी जी, माया, इन फसलों में से किसकी वैरायटी है? ए आलू, बी चना, सी मटर या डी सरसों? सरसों। सर, सही जवाब है ये? सही जवाब। सही जवाब है। जग्गी जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रतियोगिता में अब हम आपसे जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछेंगे। तो पहले इस बार शुरुआत की जाए जग्गी जी से। बिल्कुल। जग्गी जी, आपके लिए है प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी मंदसौर या डी उज्जैन?
उज्जैन। उज्जैन इन्होंने कहा, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब है मंदसौर। मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। चलिए अगला सवाल पूछते हैं जगदीश जी को। जगदीश जी, आपके लिए सामान्य ज्ञान का सवाल है। इनमें से कौन सा अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बी पचमढ़ी अभयारण्य, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। बी पचमढ़ी। आप कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत जवाब है। मध्य प्रदेश में सुंदरबन नहीं है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। बाकी इनमें से सभी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका गलत जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भरत जी के लिए। भरत जी, मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई नहीं है? मतलब मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है? ए भोपाल, बी गुना, सी राजगढ़ या डी मंदसौर। सी राजगढ़। सी राजगढ़ आपने बोला, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल मेरे ख्याल से बीचों बीच में है मध्य प्रदेश के, तो उसकी सीमा राजस्थान से नहीं जुड़ी हुई है। तो आपका जवाब गलत हो गया, लेकिन अभी और मौके हैं। चलिए अगला सवाल पूछते हैं सामान्य ज्ञान का जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? ए मंडी, बी अमरकंटक, सी खंडाला या डी अल्मोड़ा। अमरकंटक। आपने कहा अमरकंटक, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही। एकदम सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको। समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। श्याम बरन की है एक नारी, थोड़ा सांवले रंग की। श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी। जो मानुष इस अरथ को खोले, जो मानुष इस अरथ को खोले, कुत्ते की वो बोली बोले। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कुछ पहेलियां। आप लोग पहेलियां बचपन में तो सुनी होंगी, आपने सुनाई भी होंगी। किसको याद है? किसी को भी, कोई सी भी एक पहेली? जग्गी जी को याद है, मुझे लगा है। नहीं, कोई ना कोई पहेली तो कोई याद एक होगी। पहेली तो याद होगी। भरत जी? नहीं है सर, याद नहीं है। जितेंद्र जी? जितेंद्र जी याद कर रहे हैं। जितेंद्र जी याद कर रहे हैं। बचपन के दिन याद कर रहे हैं जब पहेलियां बुझाया करते थे। कोई पहेली याद नहीं आ रही? आपने वो सुनी है, कटोरे में कटोरा? बाप बेटा नहीं बोला। बिल्कुल सही बोला उसका आपने। क्या जो उत्तर है उसका? बेटा बाप से भी। नारियल, ये सबको पता है। लेकिन हम इतनी आसान नहीं पूछेंगे, हम थोड़ा घुमावदार पहेलियां पूछेंगे। तो शुरू किया जाए। पहेलियों के लिए तैयार हैं आप जितेंद्र जी? सबसे पहले आपसे पूछते हैं पहेली। जी। नाई के पास जाता हूँ तो पूरा लुट जाता हूँ, नाई के पास जाता हूँ तो पूरा लुट जाता हूँ, सभी खुशी मनाते हैं जब वे मुझे जलाते हैं। ये क्या हो सकता है? इशारा दूं किस तरफ की बात कर रहे हैं ये? शादी के टाइम पर लुटते हैं सर को। हाँ? शादी के टाइम पर लुटते हैं। शादी के टाइम पर सभी लुट जाते हैं, ऐसा आपका मानना है जी। लेकिन ये जो हैं, ये रावण हैं जो नाई के पास जाके लुट जाते हैं, क्योंकि उनको 10 गुना पैसे देने पड़ते हैं बाल कटाने के लिए, और सभी खुशी मनाते हैं जब वो इन्हें जलाते हैं। ये रावण है। ये सही जवाब है रावण। कोई नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगली पहेली है भरत जी के लिए। भरत जी, थोड़ा सा कविता में है पहेली, ध्यान से सुनिएगा इसलिए। हाँ, श्याम बरन की है एक नारी, थोड़ा सांवले रंग की। जी। श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी।
जो मानुष इस अर्थ को खोले, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वो बोली बोले। क्या कोई जवाब आप सोच पा रहे हैं या नहीं सर। आपने छोड़ दिया? नहीं सर। नहीं अच्छा, सोच पा रहे। जजेस आप? भो है सर। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उत्तरा जी ने बहुत सही जवाब दिया। इसका सही जवाब है भौं। आँख के ऊपर जोरदार होती ताली। है जी। और भौं अगर आप बोले तो ऐसे लगता है कुत्ते की बोली बोल रहे हैं आप, भौं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली पहेली पूछते हैं जगदीश जी से। जगदीश जी आपकी पहेली है, सरब सलोना सब गुण नीका, वा बिन सब जग लागे फीका। सरब सलोना सब गुण नीका, वा बिन सब जग लागे फीका। नमक। नमक बिल्कुल सही जवाब नमक दिया। सही जवाब है। क्या बात है, काफी घुमावदार पहेली थी लेकिन सही जवाब दिया जगदीश जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पहेली जग्गी जी आपके लिए है। ये भी थोड़ा सा कवित्व में है पहेली, तो थोड़ा कान लगा के और ध्यान लगा के सुनिए कि एक गुनी ने ये गुण कीना, एक गुनी ने ये गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। एक बार फिर से सुने। एक बार फिर से सुनना चाह रहे हैं जग्गी जी। एक गुनी ने ये गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। सरला तो नहीं सर। हाँ? शकरकंद। शकरकंद। नहीं नहीं। और आप भी कुछ सोच रहे थे, आप कुछ बताना चाहेंगे? चलिए इनका तो सर पान है। आपने बोला पान। जी। जजेज आपको पता है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। एकदम सही जवाब है, पान। क्या बात है। लेकिन ये अफसोस उत्तर आपको। देना था जग्गी जी को, दिया भरत जी ने, और भरत जी को इस बात के लिए अंक हम नहीं दे सकते। लेकिन जग्गी जी आपका जवाब गलत हो गया। और इसी तरह जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारा ये चरण भी समाप्त हो चुका है। अब हम जजेस से पूछते हैं कि इस चरण के विजेता कौन रहे। इस चरण में जगदीश जी और जितेंद्र जी, इन दोनों के 3 प्रश्नों से 2-2 आंसर सही हैं। जगदीश जी और जितेंद्र जी। यानी दोनों में टाई है। टाई है। दोनों के लिए तालियां। दोनों के लिए तालियां। जगदीश जी और जितेंद्र जी ने और जग्गी जी और दूसरे भरत जी, इनके एक एक प्रश्न के उत्तर सही हैं। तो इन दोनों के बीच में तो भी इन टाई है। दोनों के बीच में भी समान टाई है। सभी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सबके लिए तालियां हो जाए एक बार। तो उत्तरा जी आपका जो गांव है वो एक उदाहरण बन गया, उसका नाम भी हो गया है जैविक ग्राम नेगवा। जी सर। और हमने सुना है कि आपने एक गाना भी तैयार किया है और उस गाने के जरिए लोग सीख सकते हैं कि जैविक खेती कैसे की जा सकती है। जी सर। तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप वो गीत हमें सुनाएं, उसका एक हिस्सा हमें सुनाएं। धन्य हमारी गौ माता, तेरा जन्म जन्म से नाता, और धन्य हमारी माता आसवानी, तेरी जग में है पहचानी, या छोटा सा है गांव तेरा जैविक से है हरा। डॉक्टर कौशल जी हमारे यहाँ आए हो, माई तेरे गाँव में जैविक खाद बनवाए, गलियों गलियों वृक्ष लगवाए, और पर्यावरण की शोभा बनाई हो, माई तेरे गाँव में जैविक खाद बनवाए, ये गोबर गैस बनाई हो, माई तेरे गाँव में गोबर गैस बनाए, लकड़ी बच गए कंडा बच गए, और बिजली की बचत कराई हो, माई तेरे गाँव में धुआं से आँखों की रोशनी बचाई हो, माई तेरे गाँव में गोबर गैस बनाई, हारे खेत से कचड़ा बटोरी,
उसी को गड्ढा में सड़ाई हो माई अपने घरों में जैविक खाद बनाई, 4 खूंट की बंधिया बनाई, सन लगाई ढेंचा लगाई, और 1 महीना में कर दई जोताई हो माई तेरे खेत में जैविक खाद बनाई। केचुआ हमारी जान है, जैविक खेती करना आसान है, फूल फूला गुलाब का सुगंध लेते रहना और जैविक खेती करना आनंद लेते रहे। जय जवान जय किसान, देश की शान किसान। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ज्ञानवर्धक। गुरपाल जी, जी गोपाल जी, ये बिल्कुल गीत तो हमारे प्रोग्राम की तरह रहा, हमारे इस कार्यक्रम की तरह, मतलब मनोरंजन का मनोरंजन और ज्ञान का ज्ञान। बल्कि गोपाल जी, जी गुरपाल जी, मैं सोच रहा था जब मैं स्कूल कॉलेज में था, अगर मेरे जो अध्यापक हैं अगर मुझे गा गा के सब्जेक्ट सुनाते ना, तो शायद मैं अच्छे से पास हो गया होता। तो है ना? मतलब आप अच्छे से पास नहीं हुए जी थे? बहुत मुश्किल से पास हुआ था मैं, अच्छा, लेकिन किसी ने गा के नहीं सुनाया। इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने जैसे गाने में ढाल दिया है, आपने एक एक चीज जो है गाने के जरिए आपने समझा दी है समय सभी को। कम रहा है, पूरा नहीं हुआ, तो खास खास बोलती हूँ। जी, लेकिन इसमें से बहुत कुछ हमको थोड़ा बहुत तो पता लग गया और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही सुंदर गीत भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और पूरी प्रक्रिया आपने कैसे गाने में समझा दी, वो बहुत अच्छा लगा। और सर इसे जो जैविक खाद का उत्पादन भी रखी हूँ, किसान आते हैं उनको समझाती हूँ, सब्जी लगाती हूँ, क्या क्या अनाज उगाती, कैसे वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी वहाँ रखा है, तो किसानों को केचुआ भी दिखाती हैं। तो कितने लोग आपकी पाठशाला में आते हैं, कितने लोगों ने आपसे? 25-30 आते हैं सर। अच्छा। और जितने जिले के किसान मित्र हैं और अधिकारीगण वो भी आते हैं, और बाहर से भी टीमें आती हैं। बाहर से भी आते हैं। जी। तो कितने लोगों ने आपसे सीख के ये जैविक खेती शुरू? बहुत लोग सीखे हैं कि हर गांव में 2-4-10 सर। यानी आपने किसी से सीखा, फिर हाँ, आपने किसी मेरा और तो को सिखाया, डॉक्टर कौशल जी रहे, उन्होंने आपको सिखाया, आपने औरों को सिखाया, और वो लोग शायद आगे जाके औरों को सिखाए। जी इस सर। तरह से जोत जो है जी, वो जी। चलती रहे। जी सर। अभी वक्त है एक ब्रेक का, थोड़ी देर में वापस आते हैं, मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर जो भी आता है वो विजेता होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रतियोगिता है, आज एक विजेता इनमें से चुनना पड़ेगा। तो हमारे जजेस हमें बताएंगे कि कौन है इस कड़ी के विजेता। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रतियोगी भी थोड़ा सा इधर खड़े हो जाएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है देश की शान किसान। तो हमारे जजेस हमें बताएंगे कि कौन है इस कड़ी के विजेता। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रतियोगी भी थोड़ा सा इधर खड़े हो जाएं। यहाँ पर जो भी आता है वो विजेता होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रतियोगिता है, आज एक विजेता इनमें से चुनना पड़ेगा। लेकिन हम सभी का सम्मान करना चाहते हैं, तो आप बताएं कि किसको पहले बुलाया जाए। पहले जग्गी जी को आमंत्रित किया जाए। तीसरे नंबर भरत, दूसरे नंबर पर जितेंद्र, जगदीश सिंह। जगदीश जी। तो आज के विजेता हैं जगदीश जी। और आज चूंकि दीपावली का अवसर है, तो हम चाहते हैं कि इस एपिसोड का जो अंत हो वो थोड़ा मीठे मुंह से हो, थोड़ा अच्छे ढंग से हो, ताकि आपका आने वाला साल मीठा गुजरे। और आप देखना मत भूलिएगा हमारा शो देश की शान किसान।
हो जाएगा। जैसे हमने पिछली कड़ी में जिक्र किया था, एक जैविक दीप है उत्तरा जी ने जो अपने गांव में जलाया है। वो जैविक दीप आज वो लेकर आई हैं। उत्तरा जी हमें दिखाएं, उसके बारे में कुछ बताएं। इसको आप इसी को जलाया है? हाँ जी सर, ये तो जैविक खेती का शुभ काम के लिए जो दीपक है उसको वैज्ञानिक द्वारा, कृषि विभाग द्वारा हमको जानकारी थे। वो जैविक खेती के लिए हम ये जैविक कलश लेते हैं कि पूरे जिलों में जलाया जाए, हर घर में जलाया जाए, हर किसान के पास जैविक खेती हो और दीपक जलाया जाए। और ये कितने समय से है? ये 2002 से सर। तो 2002 से ये जी जल रहा है। दीपक जल रहा है। तो गोपाल जी, जी गोपाल जी, देखिए दिवाली का मौका है और ये जो दीपक उत्तरा जी लेकर आई हैं ये 14 साल से जल रहा है। तो दिवाली के इस मौके पर क्यों ना हमारे इस कार्यक्रम देश की शान किसान में हम इससे एक दीप जलाएं? जी एक क्यों, ये जोत से जोत जलाते हैं। आप सभी को शुभ दीपावली। गोपाल जी, जी गोपाल जी, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था ना? अच्छा? अच्छा मतलब आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा। आपको सबसे अनोखी बात क्या लगी? पहले आप बताइए। मैं हमेशा पहले क्यों बताता हूँ? क्योंकि वो कहावत है ना, कौन सी? पहले आप। ऐसी कोई कहावत है? हाँ हाँ, पहले आप, पहले आप। हाँ हाँ, ये वाली तो है। हाँ चलिए फिर मैं ही बताता हूँ पहले। बताइए। मुझे सबसे अनोखा ये लगा कि जो उत्तराबाई ने जो गाना बनाया ना, देखिए जैविक खेती जो सिखानी है लोगों को, हाँ। उसके अंदर जो जो होते हैं प्रक्रिया होती है उसको पूरा उन्होंने गाने में ढाल के जो है बना दिया। बहुत अच्छा था। मतलब सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ 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 हाँ, कमाल है। ये तो सही है। मुझसे भी तो पूछिए मुझे क्या अनोखा लगा। मैं नहीं पूछूंगा, मुझे तो मालूम है आप वही बोलेंगे कि सबको मिल गई ट्रॉफी, ये अनोखा लगा मुझे। नहीं 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 नहीं, इस बार मुझे पता है क्या अनोखा लगा। सबको मिली मिठाई, ये मुझे बहुत अनोखी बात लगी। अच्छा हाँ, चलिए फिर सबको अगर मिली मिठाई तो आपको मिली दीपावली की बधाई। अरे वाह, दीपावली की बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओहो मेरा बैग। मिठाई पे चढ़ गई। तो आपका समय शुरू होता है। यहाँ पर टोकरियों में कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं। आपको इनको अलग अलग समूह में बना के वहाँ पर रखने हैं। कई तरह की फसलों के पौधे रखे हुए हैं। बहु फसली प्रणाली के आधार पर आपको अपना खेत बनाना है। और इस सब के लिए आपको मिलेंगे मात्र 3 मिनट। चारों चरण का टोटल करके बताया जाएगा कि कौन है इस कड़ी के विजेता।